हेलो स्टूडेंट्स, तैयारी शानदार चल रही होगी। सभी मन लगाकर पढ़ रहे होंगे और अपने टारगेट्स पूरे कर रहे होंगे। और अब टारगेट पूरे करने भी पड़ेंगे। अगर अभी भी टारगेट्स पूरे नहीं हुए तो कैसे सिलेबस कंप्लीट होगा और कैसे लक्ष्य प्राप्त होगा। तो जितनी भी लापरवाही करनी थी वो आपने कर दी है। अब बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी, एक दिन भी आपको खराब नहीं करना। और जिस दिन आप अपना दिन खराब कर दे, अपने आप को गिल्टी फील करवाना है कि आज बहुत बड़ा लॉस हो गया, क्योंकि ये समय है, इसकी कीमत हमें ही करनी होगी। और अगर हम एक दिन भी बिगाड़ते हैं और कुछ भी उसमें अर्न नहीं करते हैं, मतलब कुछ भी हमें हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार नहीं होता है, तो वो हमारी ही कहीं ना कहीं हार हो रही है। तो प्लीज अपने ऊपर थोड़ा सा दबाव बनाइए। किस चीज का? ओनली फॉर पढ़ाई का, बाकी किसी चीज का नहीं। बाकी तो आप अपने अनुसार बहुत अच्छी लाइफ जिए, लेकिन पढ़ाई को लेकर अपने अंदर हमेशा एक दबाव रखें कि नहीं, मुझे अपने टारगेट्स पूरे करने हैं। और वो डर वाला दबाव नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए आपके लगाव का दबाव कि हाँ, मुझे मेरे लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो ये टारगेट्स जो मैं बना रहा हूँ, छोटे छोटे ये टारगेट्स मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुंचाएंगे और इन्हें प्राप्त करने का दबाव मुझे अपने ऊपर हमेशा रखना है, ताकि बिना किसी विचलन के मैं अपने इन टारगेट्स को पूरा करूं और आगे बढ़ जाऊं। एक बात और यहाँ सामने आती है कि मैम, हम रोज पढ़ते हैं, ठीक है, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे मन में ये है कि हम पीछे का भूल रहे हैं, या फिर हमें याद नहीं है, या फिर मैं कहूँ कि जो पढ़ा था वो कहीं ना कहीं धुंधला हो गया है। वापस से जाकर जब हम पीछे का उठाते हैं तो लगता है इसकी तो नई शुरुआत करनी पड़ेगी। अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हो रही है तो इसका जो सॉल्यूशन है वही आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए, हर किसी के साथ ये प्रॉब्लम है अगर वो कुछ रूल्स फॉलो ना करे। ऐसा नहीं है कि एकमात्र आप हैं जिसके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। अगर ये गलतियां कोई भी करता है तो उसके साथ ये प्रॉब्लम होना लाजमी है। अब ये प्रॉब्लम्स होती कैसे हैं कि माना मैंने एक चैप्टर को पढ़ा, पूरा अच्छे से तैयार किया, बहुत कुछ उसमें से मैंने समझा, लेकिन अब मैंने क्या कर दिया है, इस चैप्टर को छोड़कर नया चैप्टर स्टार्ट कर दिया कि भाई टारगेट इसका था, कंप्लीट हो गया, ठीक है, दूसरा टारगेट स्टार्ट करते हैं, ये चैप्टर पूरा करना है। जैसे ही दूसरा चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं, हम पहले चैप्टर को उठा के भी नहीं देखते। ये है सबसे बड़ी गलती कि अगर हमें अपने टारगेट्स को याद रखना है, उन्हें बहुत शॉर्ट करके लेके आना है, एग्जाम समय में वो एक लाइन मात्र से हमें याद होने लग जाए, तो इतना सब कुछ करने के लिए उस पर हमें मेहनत करनी पड़ेगी। कि हर दिन का जब टारगेट डिजाइन करो तो उसमें तय करो कि आज का तो ये है ही, मुझे इतना समय पुराने के रिवीजन को भी देना है। आप एक बात बिल्कुल क्लियरली समझ लें, चाहे आप कितने भी वीडियोस देख लें, किसी से भी रणनीति सुन लें, अगर आप ये वाला पॉइंट फॉलो नहीं करते हैं तो आपको बहुत बड़ा लॉस होगा। कि जितना अच्छा हम पढ़ें उतना ही अच्छा पहले पढ़े हुए को रिवाइज करें। स्टूडेंट्स, ये बहुत बड़ी बात है। जिस दिन आप इसे अपना लेंगे आप बहुत अच्छा कर सकते हैं कि हाँ, आज मुझे पढ़ना है, बहुत अच्छा पढ़ना है, जितना हो सके उसका मैक्सिमम आउटपुट निकालना है। और पढ़िए भी ऐसा ही कि जब भी समय मिलता है, क्योंकि एक जिम्मेदारी वाली लाइफ आ गई है, यहाँ पर समय वैसे ही निकाल के लेना पड़ता है। बहुत कुछ त्याग करके एक समय निकाल कर ला रहे हो, ऐसा तो है नहीं। ये एक स्टूडेंट लाइफ है और उसमें आपको घर वाले भी कह रहे हैं कि बेटा पढ़ो, सारे काम हम संभाल लेंगे, तो अब तो वैसा तो है नहीं। आप एक जिम्मेदार नागरिक बन चुके हो, आपको कई जिम्मेदारियां निभानी होती हैं और इस दौरान आपको क्या करना है, समय निकालना है पढ़ने के लिए। तो अब वो समय बेहद कीमती हो गया, ठीक है। आप उसमें से अगर कुछ भी समय इधर उधर बिगाड़ते हैं तो आपका क्या होगा, नुकसान होगा। तो जो पढ़ना है पूरी समझदारी से पढ़ना है, पूरे ध्यान को केंद्रित करके पढ़ना है। और जब पढ़ने बैठ जाए ना, तो अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स है, अपनी जितनी भी कंडीशंस है, उनको भूल जाया करो। ओनली फोकस कहाँ होना चाहिए, पढ़ाई पे होना चाहिए। तो जब आप पढ़ने बैठे, पूरे तरह से अपने समय को उपयोग में लें और जो पढ़े बहुत अच्छा पढ़े। और पढ़ने के बाद उसे आंख बंद करके मनन किया करो बार बार। जब भी कहीं बैठे हो अपने टॉपिक में व्यस्त रहा करो। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब तक
लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता, आपको एनी टाइम अपने मस्तिष्क में इस पढ़ाई को चलाना ही होगा। ये एक ऐसी रील है जिसे आप बार बार अंदर रिकॉल करते हो तो ये उतनी ही मजबूत होती जाती है। वही काम आपको यहाँ करना है कि आज का टारगेट तो पढ़ना ही है, नेक्स्ट जो आपका पॉइंट रहना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जो कल पढ़ा था उसका भी एक रिवाइजेशन हो, चाहे वो सरसरा ही क्यों ना हो, जो इंपॉर्टेंट लाइंस आपने खींची थी उनको ही रिवाइज करना क्यों ना हो। आप में से बहुत से स्टूडेंट कहेंगे कि मैम ये तो टाइम की बर्बादी होती है। नहीं, ये टाइम की सेविंग होती है, क्योंकि अगर आप पढ़े हुए को वापस से रिवाइज नहीं करोगे तो एक वक्त पर उस टॉपिक को आपको पूरा दोबारा पढ़ना पड़ेगा, उस पर और अधिक समय आपको खर्च करना पड़ेगा। इससे बेटर ऑप्शन ये है कि आप वक्त वक्त पर पुराने पढ़े हुए को भी समय देते रहें। कि अगर आप टोटली 5 घंटे पढ़ते हो तो 4 घंटा अगर आप नए पढ़ रहे हो तो 1 घंटा तो पुराने के लिए रखना ही होगा। एक बात और आप यहाँ पर ये ध्यान में रखें कि जब भी वक्त मिले प्रैक्टिस का समय निकाल लें, कि जो भी टॉपिक हमने पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस के लिए समय निकालें, क्योंकि प्रैक्टिस में पुराने पॉइंट्स को लेकर जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसका रिकॉलिंग होता है कि ये पढ़ा तो था, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन इस तरीके से बन रहा है, एक बार जाके इस टॉपिक को और देखूं तो बहुत अच्छा उस पर लर्न होने लगता है। आपने एक पॉइंट यहाँ पर ये मिस कर दिया है कि जो भी हम पढ़ते हैं उसकी एक छवि हमारे मस्तिष्क में रहती है, और उस छवि को अगर हम बार बार रिकॉल नहीं करें तो वो धुंधली होती जाती है। आप एक बात ये बताइए, क्या आप मुझे लर्न करके ये बता सकते हैं कि 5th क्लास में आपके जो भी फ्रेंड्स थे वो तो थे ही, वो तो चलो आपको याद रह गए होंगे, लेकिन कितने आपके ऐसे स्टूडेंट्स और थे जिन्हें आप पसंद नहीं करते थे, या कोई भी बात उस समय की हो जो आपको अब याद करनी हो तो क्या याद आ रही है? नहीं आती। ओनली फॉर वो काम की बातें ही जो आपने वक्त वक्त पे शायद रिवाइज की हो, कि हाँ 5th में मेरे साथ ये हुआ था, वो बात आपने 1-2 बार अगर कहीं रिवाइज की है तो आपको वो बात याद है, अदरवाइज टोटल 5th क्लास आपको आज याद नहीं है। नहीं है ना। रीजन क्या है कि हम जो रिवाइज करते रहते हैं वो मेमोरीज तो हमारे साथ रहती है, अदरवाइज जो भी हम रिवाइज नहीं करते, जिन्हें हम बहुत कम उपयोग में लेते हैं, हम उन्हें भूलने लगते हैं, क्योंकि इस मस्तिष्क को नया सेव करने के लिए स्पेस चाहिए। तो ये जो गलत मेमोरीज हैं जिनका उपयोग नहीं है उन्हें यहाँ से रिमूव करता रहता है। तो जो आपको चाहिए ना उसको बार बार रिकॉल करते रहो। ये मैं पर्सनली भी यूज करती हूँ। मैं एक टॉपिक को बहुत बार पढ़ के उसको बहुत शॉर्टली माइंड मैप के रूप में बना लेती हूँ। एज ए एग्जाम्पल देखिए, ये एक पूरा चैप्टर है, इस पूरे पेज में एक चैप्टर डाला हुआ है जिसे आप आराम से रिकॉल कर सकते हैं। हैंडराइटिंग पे मत जाना, बहुत गंदी है। यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं कि ये एक पूरा चैप्टर है और इस चैप्टर को मैंने इस एक पेज पे ला दिया है। कैसे? बार बार अगर हम पढ़ेंगे, किसी भी बिंदु को हम शॉर्ट करेंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि हमें पूरी थ्योरी नहीं लिखनी पड़ती, बहुत छोटे छोटे बिंदुओं से उस टॉपिक को हम क्लियर कर सकते हैं। आपने भी ऐसे बहुत से टॉपिक पढ़े होंगे, जैसे मैं आपको एज ए एग्जाम्पल दूं, अगर आप किसी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपने RTE 2009 पढ़ा है, ठीक है। उसमें जो धाराएं हैं, जो अध्याय हैं, उन सभी को आपने क्या कर दिया होगा, शॉर्टली लिख लिया होगा कि एक एक वर्ड का, कि 38 जो धाराएं हैं इनको मैं एकदम शॉर्टली लिख लूं, जो 7 अध्याय हैं इनके बारे में भी मुझे पता रहे, ठीक है। इसके साथ ही इसमें कौन कौन से और इम्पोर्टेंट बिंदु हैं उन्हें भी मैं शॉर्टली लिख दूं। कहने का अर्थ है वो बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन आप उसे मात्र थोड़े से पैराग्राफ में ले आते हैं, तो वही होता है पढ़ने का एक बेस्ट तरीका। किसी भी टॉपिक को इस तरीके से पढ़ते हैं कि वो बहुत शॉर्ट हो जाए, बहुत अच्छे से हमारे पास सेव हो जाए, कि मतलब इतना सा बना लिया है आपने जिस दिन, वो आपका पूरी तरह से तैयार टॉपिक होता है। आप चाहे किसी से भी पूछ लीजिए, किसी से भी अगर आप गाइड लेते हैं, लेकिन वो आपको ये जरूर सजेस्ट करेगा कि कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हो उस टॉपिक पर काम करो, मतलब उसके हर एक बिंदु को आप बारीकी से समझो, हर एक बिंदु के बारे में आपको जानकारी लेनी है। जो बिंदु समझ नहीं आ रहे उन्हें किसी टीचर के माध्यम से या कहीं से भी, आपको अगर कोई ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ा रहा है उससे पढ़ो, लेकिन उस बिंदु को क्लियर करो। जब वो बिंदु आपका पूरा क्लियर हो जाता है तो ही आप उसे क्या कर सकते हैं, अपने लिए बहुत अच्छा मान सकते हैं, क्योंकि बिना समझे
चीज को अगर हम रटते रहते हैं तो वो वैसे भी हमें समझ नहीं आती है। तो सबसे पहला काम आपको टॉपिक लेना है, उसे बारीकी से समझते हुए पढ़ना है। जो बिंदु नहीं आ रहे हैं उन्हें किसी के माध्यम से पढ़िए और समझिए, फिर बार बार इंपॉर्टेंट बिंदुओं को लर्न कीजिए और उस चैप्टर को इतना शॉर्ट बना लीजिए कि वो मात्र 1 पेज, 1.5 पेज या फिर आधे पेज का हो जाए। तो अगर आप इस कंडीशन तक पढ़ते हैं तो हर बिंदु रिवाइज होता है और उसके आधार पर आप प्रैक्टिस कीजिए। फिर देखिए कौन सा क्वेश्चन मिस हो रहा है और जो मिस हो रहा है वो पॉइंट आपको उस शॉर्ट नोट में ऐड करना है। यही वो तरीका है जिससे न कभी आप भूलते हैं और न ही आपको यहाँ पर ये शिकायत होती है कि ये आता तो था लेकिन उस समय मुझे याद नहीं आया। तो इन सभी बिंदुओं से बचने के लिए आपको आपके पढ़ाई का तरीका बदलना होगा। और एक आप जो लापरवाही करते हैं कि आज नहीं कल और कल नहीं परसों, वो काम छोड़ दीजिए। जितना हो सके अपनी इस पढ़ाई को बहुत अच्छे से लेते हुए चले, ताकि हर दिन अगर आप पढ़ेंगे तो एक आदत बनती जाएगी और आप बहुत अच्छा पढ़ पाएंगे। मैं भी बहुत जल्द अपना जो भी रूटीन है वो आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं आखिर कैसे सब कुछ मैनेज करते हुए जो समय निकालती हूँ उसमें कैसे पढ़ पाती हूँ। आपका इससे बहुत अच्छा फायदा होगा कि आप भी ये जान पाएंगे कि कब कब हम समय निकाल पाएं और उसके अनुसार आप तैयारी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, पढ़ा हुआ भूलना आपकी प्रॉब्लम नहीं है, वो ज़्यादातर स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है। तो कभी भी अपने आप को कम ना आके कि मैं कुछ नहीं कर सकता। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप बहुत काबिल हैं, लेकिन आपकी जो काबिलियत है उस पर आपने काम नहीं किया है या फिर अभी तक उसका उपयोग नहीं किया है। तो प्लीज़ अपने अंदर जितनी भी प्रतिभा है इसको आज तक अगर आपने काम में नहीं लिया, आपके सपने थे कि हाँ मैं क्लास 8th में टॉप करूं, मैं क्लास 10th में टॉप करूं या फिर 11th में या फिर कॉलेज में, कभी भी आपका ऐसा मन किया हो कि हाँ मुझे यहाँ पर फर्स्ट प्राइज मिले, सेकंड प्राइज मिले या फिर इस तरीके से मैं अपनी ट्रॉफी लूं, आपके कोई भी गोल्स रहे हो जो शायद आज तक पूरे नहीं हुए हैं, आपको किसी भी क्लास में टॉप रैंक नहीं मिली या फिर आपकी जो ट्रॉफीज लेने की इच्छा थी वो पूरी नहीं हुई, तो ये एक मौका है, ये अंतिम वो ट्रॉफी है जो आप ले सकते हैं, अपनी लाइफ को पूर्ण कर सकते हैं। वो मेरिट जो आपको लानी थी लेकिन नहीं ला पाए वो आज ला सकते हैं। तो अपने सपनों को जीने का एक फिर से मौका मिल रहा है, तो क्यों ना फिर से जिया जाए, फिर से एंजॉय किया जाए और अपने सपने पूरे किए जाए। सपने कभी भी पूरे किए जा सकते हैं, बस उन्हें सोचने का, देखने का और उनके बारे में विचार करने का तरीका बदलना पड़ता है। ये हम हर दिन नेगेटिविटी में खोए रहते हैं कि आज उसने मुझे ये कह दिया, आज ऐसा हो गया, कल ऐसा होगा, मैं क्या करूं, मेरा भविष्य ये है, पास्ट ये था, फ्यूचर ऐसा हो जाएगा। क्यों भाई, जो है सो आज है, इस पर काम करोगे तो फ्यूचर बहुत अच्छा होगा और जो बीत गया उसे तो वैसे भी नहीं बदल सकते, लेकिन जो दुनिया की सोच है उसे आप थोड़ा बहुत बदल सकते हो। कैसे? अपने आप पर काम करते हुए, अपने आप को प्रूफ करते हुए दुनिया अपने आप बदलेगी, आपकी तरफ मोड़ के आएगी। लेकिन वो कब होगा? जब आप खुद पर काम करेंगे, खुद से लगाव करेंगे और अपने आप को बदलेंगे। दुनिया को मत बदलो, अपने आप को बदलो, अपने ऊपर वो दबाव लाओ जिससे कि दुनिया आपके पीछे आए, न कि आप उनके पीछे जाएं। हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है अगर आप पूरे मन से अपने ऊपर काम करने लग जाए, हमेशा पॉजिटिव रहें, एक स्माइल रखें और खुश रहते हुए अपने काम से प्यार करें। दुनिया क्या कह रही है या फिर आप उनके बारे में क्या गलत सोच रहे हैं, होता है ना कि हम भी उनके खिलाफ बुराई सोच लेते हैं कि उसने मेरे खिलाफ ये कर दिया, ठीक है मैं ऐसा करूंगी या ऐसा करूंगा, जो भी है आपके मन में आने लगता है। उन विचारों से परे हटके ये सोचिए ना कि आज मैं नया क्या करूंगा, आज मैंने क्या पढ़ा था, आज क्या हो सकता है। इन विचारों से आप लाइफ बदल सकते हैं। तो अपने आप को भी इसमें लाइए, अपने जो फैमिली मेंबर्स हैं जिनको भी कुछ अच्छा करना है उन्हें भी आप पॉजिटिव राय दीजिए और जितना हो सके एक अच्छी सोच के साथ आगे बढ़िए। आपको भी सफलता मिलेगी, आप भी सफल हो सकते हैं। जो है सो आज है, इस पर काम करोगे तो
फ्यूचर बहुत अच्छा होगा और जो बीत गया उसे तो वैसे भी नहीं बदल सकते, लेकिन जो दुनिया की सोच है उसे आप थोड़ा बहुत बदल सकते हो। कैसे? अपने आप पर काम करते हुए, अपने आप को प्रूफ करते हुए दुनिया अपने आप बदलेगी, आपकी तरफ मोड़ के आएगी। लेकिन वो कब होगा? जब आप खुद पर काम करेंगे, खुद से लगाव करेंगे और अपने आप को बदलेंगे। दुनिया को मत बदलो, अपने आप को बदलो, अपने ऊपर वो दबाव लाओ जिससे कि दुनिया आपके पीछे आए, ना कि आप उनके पीछे जाएं।